खबर में खुश आमदेद मेरे साथ आ रहा हूँ बड़ी खबर नादरी मुसलसल एक काविश जिसकी एक और कड़ी हमें नज़र आती है कि खान साहब को किसी तरीके से करप्शन के परसेप्शन के हवाले से बराबर कर दिया जाए हमारे माजी के हुक्मरानों तो उसी की एक एक्सटेंशन अब देखते हैं ये तोशा खाना और गड़ी और इसके क्या मामलात हैं। 20 नवंबर तक इम्तहान अल्लाह करे हो और आराम से हो जाएगी और उसके बाद मेरे ख्याल में ये बेमानी फजूल बहस ख़त्म हो जानी चाहिए। कोई आर्मी चीफ किसी का नहीं होता दोस्त न दुश्मन, वो अपने इदारे का हेड होता है और यही होगा। और इमरान खान 1 साल तक इंतखाबात का इंतजार मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि इमरान खान साहब को कोई जल्दी नहीं है, लेकिन वो बड़ा अच्छा प्ले कर रहे हैं। आए रोज़ अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ा के हुकूमत को डिस्क्रेडिट करने का जो उनका सिलसिला है वो तो चल रहा है भाई। IMF का प्रोग्राम खटाई में पड़ सकता है। बताया जाता था करप्शन वाले मुल्क भी जो हैं तरक्की कर जाते हैं। अरे भाई करप्शन भी कर लो मगर कुछ तरक्की भी दिखा दो, मुल्क बेहतर हो जाए। भट्टी साहब ये जो एक तसलसल से काविश की जाती है कि किसी मैं सवाल करता हूँ कि साजी के बारे में ये तय हो गया है अमूमी तौर पर कि ये करप्ट आदमी है। अब भट्टी साहब को इस मकाम पे लेके आना है ताकि भट्टी साहब की करप्शन जमा आपकी करप्शन सारे जीरो हो जाएं। ये ऐसी काविश है या मेरा गलत ख्याल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो काजी साहब आपके एंट्रो से इत्फाक नहीं करता। अच्छा, काजी सईद करप्ट होता तो सबसे पहले मैं कहता काजी सईद करप्ट है ही नहीं। देखें, तोशा खाना की घड़ी का चर्चा फैला हुआ है। क्या ये घड़ी इमरान खान साहब ने मोटरवे या किसी वेस्पा की कंपनी से कमीशन में ली? नहीं। क्या ये घड़ी इमरान खान साहब ने चोरी की? नहीं। एक सऊदी शहजादा उनको तोहफा देते हैं और वो जो पैसा तय है तोशा खाना का मुकर्ररा उस वक्त 20% था, वो दे देते हैं। अब एक लगड़ बगड़ को 1 साल से ड्यूटी 6 महीने से लगाई हुई थी, इमरान खान का मकबूलियत ऊपर से ऊपर जाई जाती है। हमारा हर बार नाकाम हो रहा है, चाहे वो फॉरेन फंडिंग हो, चाहे दहशतगर्दी के मुकदमात हो, इससे उसकी पॉपुलैरिटी कम हो जाए। उसके लिए एक ऐसे करैक्टरलेस शख्स को सामने लाया गया जिसकी अपनी क्रेडिबिलिटी जीरो भी नहीं है। देखिए, मैंने एक घड़ी मेरी एक गाड़ी है, मैंने बेच दी उसको। मेरी तरफ से काला चोर चला रहा है, काला डाकू चला रहा है, मुझे क्या, मेरे हलाल के पैसे थे, मैंने घड़ी बेची, अपनी उसको रसीद कानून के मुताबिक ली, कानून के मुताबिक की। और ये पहला मौका नहीं है किसी ने तोशे खाने से कुछ। अब ये नहीं, ये जो शोर मचा रहे हैं, आपको पता नहीं है तोशा खाना की कुछ डिटेल मेरे पास आई है। इन्होंने तो खरबों रुपए मुफ्त लिए हुए हैं बगैर इदराज किए। अगर अखलाकी जरूरत है मौजूदा हुकूमत को चैलेंज करो ना, कैबिनेट डिवीजन के बताया था तोशा खाना। अभी मुख्तलिफ बुदरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, पिछले 20 साल की तोशा खाना के किस किस को गिफ्ट मिले, चाहे वो सियासी है चाहे सरकारी अफसर है। यही शहीद और सरदार सिकंदर आजाद की बर्थ सीरीज कौन ले गया था? ये सारी आप डिटेल पब्लिक के सामने रख दें। अगर तुम्हारा दामन साफ है तो क्यों यार दूसरों के ऊपर गंद फेंकने के लिए अपने हाथ गंद से क्यों भरते जा रहे हैं? उमर फारूक साहब के जो औसाफ हमीदा हैं, इस हवाले से मरहूम डॉक्टर रिजवान ने मुझे बहुत कुछ बताया था। मेरी मोहतरमा सोफिया साहबा से भी बात हुई थी, मैंने ज़्यादा स्टोरी पे काम नहीं किया, और सोफिया साहबा ने बताया था कि किस तरह उनकी बेटी है, गलबन बेटी से उनको दूर रखा इस शख्स ने उनके ख्याल में। और डॉक्टर रिजवान जो एक अपराइट आदमी था, उन्होंने मुझे जो इनके बारे में तफसील बताई, मैं वो अभी बोलना नहीं चाहता, वो दुनिया में रहे नहीं, मगर इन्होंने क्या बातें की हैं पहले मैं ये सुनवा दूँ। ये काक एंड बुल स्टोरी है और इत्तेफाक से मुझे अभी सोफिया साहिबा का मैसेज भी आया है। अगर वो मुझे सुन रही हैं, अगर वो विलिंग हों तो मैं उनको मैसेज किया है कि अगर आप हमारे शो पे आ सकती हैं तो ज़रा इनके औसाफ हमीदा के बारे में मैं सोफिया बताएं कि ये क्या मामला है। उनका मुझे एक मैसेज तो आया है। काइंडली अगर मेरा प्रोड्यूसर आपको कॉल करे तो उठा लीजिएगा। जी भट्टी साहब प्लीज़। कैसा देखें, गुजारिश ये है, फरा गोगी ये स्क्रिप्ट पिट चुका है। नहीं, हम इस्तेमाल क्यों होते हैं मीडिया में प्रॉम्प्टर पर लिख कर ये सारी कहानी नई बोतल में पुरानी शराब बेचने का। मेरा सवाल ये है, फरा गोगी पर मुझे भी बहुत सारे खदशात हैं। देखिए, मैंने किसी कब्र में नहीं जाना, और जमील गुज्जर के भी बड़े ही छिक्के हैं। एहसन बुजदार के साथ मिलकर दिहाड़ियां खूब लगाई हैं इन्होंने मुबैना तौर पर। लेकिन मुझे सवाल है, इस घड़ी का इमरान खान को गिफ्ट मिला,
उसने 20% जमा कराया, उन्होंने पैसे दिए, आगे काला चोर ले जाए, मादा सिख ले जाए, फलान ले जाए, इसमें इमरान खान का क्या रोल आ गया? लेकिन यार एहसन जमील गुजर की एक बात तो सुने, कहते फुटेज ले आए, मुलाकात का सबूत ले आए। देखिए वो एहसन जमील गुजर की सफाई तो मुझे कोई गोली भी मार दे तो मैं नहीं दूंगा। फराह साहिबा को इत्तेफाक से मैं भी जानता हूँ और एहसन साहब को भी जानता हूँ। ये स्टोरी मैंने जब इमरान खान की हुकूमत आई थी, उस्मान बुज़दार वज़ीर आला बने, काई साहब अब आपको थोड़ा सा डी ट्रैक हो रही है स्टोरी, तो अल्लाह जन्नत नसीब करे। अरशद नसीब बहुत समझदार था, उसके सवालों में भी ही जवाब होता था। मुझे कहता है कि बड़ा सीएम पंजाब मेरिट पे आया, मैं कह सीएम पंजाब अरशद तुझे भी पता, अल्लाह जन्नत नसीब करे, मुझे भी पता, उसका तो ना दूर तक ना पीटीआई के साथ तल्लक था ना इमरान खान के साथ। उस स्टोरी पे मैंने काम करना शुरू कर दिया। मैंने कमो बेश 150 डेरिया गाजी खां के लोगों से फ़ोन किए, जिनमें 7-10-12 ब्यूरोक्रेट थे कि एहसन गुजर का। खैर मुख्तसर ये उस स्टोरी की तलाश में मोहतरमा मैं फराह साहिबा के घर एक्स यहाँ इधर डिफेंस में है, इनका मुझे फ़ोन आता है, क्या बात है आप हमें क्यों फॉलो कर रहे हैं? मैं कहा जी मोहतरमा आपको नहीं कर रहा, मैं एक स्टोरी पे काम कर रहा था उस्मान बुज़दार में, उसमें आपका नाम आ गया। इन्होंने कहा जी ऐसा करें, मैं एयरवे में था और ये प्रोग्राम एयरवे पर नशर भी हुआ। मैंने कहा जी मेरा आपसे लिंक तो नहीं है, मैं तो वो देख रहा था कि उस्मान बुज़दार साहब बने। तो उन्होंने कहा जी ऐसा करें आप मेरे घर तशरीफ़ ले आएँ, आज भी मेरे पास इनका मैसेज मौजूद है, अगर इनकार करेंगी तो हाज़िर कर दूँगा। मैं कहा जी मेरी स्टोरी ख़त्म हो गई है, कल बाहर मुख्तसर ये कादी साहब, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक मकसद है, इमरान खान एक सियासी ताकत बन चुकी है, एक हकीकत बन चुकी है, उसके खिलाफ नाकाम से की हुए प्रोग्राम, सुन ले, फॉरेन फंडिंग, ममनू फंडिंग का केस नाकाम, उसको यहां तक के कातलाना हमले में शहीद करने की कोशिश की गई, वो नाकाम, गोलियों की बुछाड़ की गई, ब्रेस्ट मारे गए। यार ब्रेस्ट एक इंसान को, जो आपका एक्स वज़ीर आज़म है, वो पर्चा नहीं दर्ज करा सका, लेकिन वो मकबूलियत की ग्राफ ऊपर जाता जा रहा है, इन झूठों का ग्राफ नीचे चला आता है। मुझे ये बताया ना, घड़ी क्या इमरान खान ने चोरी की, किसी से कमीशन खुदा ना खास्ता खाई, तो मैं ये भी निशानदेही करूंगा। आगे घड़ी उसको बेची हुई उमर फरूक, जिसका खुद करैक्टर ठीक नहीं है, इसके बारे में बहुत सारे खदशात हैं, किसी मुल्क में ये जा नहीं सकता। इसमें आप इमरान खान को कैसे लपेटे में ले रहे हैं? भाई उसकी घड़ी की उसने बेची, उसने आगे बेची, आगे अरबों की। देखिए एक चीज आपकी है काजी साहब, आप कानून आपको रोकता नहीं है उसको बेचने में, अगर कानून रोकता है तो फिर इन्होंने गलत किया। अगर तोशाखाना में उन्होंने रकम नहीं कराई तो दर्ज किया। यहां ये नवाज शरीफ और मौजूदा आर्मी की आदत, ये 6 साल में जितने इन्होंने दौरे किए हैं बाहर, जितने, ये अमूमन मिडल ईस्ट ज़्यादा गिफ्ट देते हैं महंगे, ये सब अपनी नवाज इमरान खान के 3.5 साल के दौर भी, नवाज शरीफ के दौर के भी सारी डिटेल, और यूसुफ रजा गिलानी को एक वो घड़ी दी थी, ये वो नहीं घड़ी नहीं थी, वो हार था, सॉरी हार, तुर्की ने दिया था यार, वो तो मुल्तान से वापसी हुई थी उसकी। वो आप लोग देखें कौन किस पे इल्ज़ाम लगा रहा है। यार आप लगाए इमरान खान को काजी साहब, लेकिन मैं बताऊं अवाम ये बाय नहीं कर रही, मेरी अपनी राय है, हो सकता कर रही हो, इसकी कीमत 2 अरब हो, इसकी 10 अरब हो। ये तो इमरान खान के साथ हुआ है कि उसकी कीमत 1 अरब थी तो कम पे बिकी है, वो दो पैसे फिर उन। हाँ अगर इमरान खान ने इसमें कोई गड़बड़ की है तो वो ये साबित नहीं होती। अच्छा बड़ी साहब, मेरे पास एक तफसील है बड़ी दिलचस्प है कि वज़ीर आज़म शौकत अजीज़ साहब ने 2000 ताइफ खुद रखे। साबिक़ जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब की अहलिया ने एक अरब शख्सियत की दिए गए 60 लाख रुपए की मालियत के हार को 20% अदा करके रखा। अच्छा, इसी तरीके से आसिफ जरदारी साहब ने अपनी 5 साल मुद्दत सदारत के पहले ही साल गैर मुल्की सरबराहान से मुलाकात जाने से ताइफ में से 6 करोड़ रुपए मालियत के ताइफ 90 लाख रुपए से कुछ जायद रकम देकर अपने पास रख लिए। इन ताइफ में लीबिया के सदर मोहम्मद कज़ाफ़ी की जानिब से दी गई 2 BMW गाड़ियाँ और 2 SUVs भी शामिल थीं। तो ये कोई नया काम तो नहीं हुआ काई सब किसी को बताना। और मेरा तोशाखाना के दूध की नहर से सबसे ज्यादा शरीफ फैमिली फैज़याब हुई है। नहीं तो आप निकलवा लें। मैं कल रात अरशद शरीफ के कोई पुराने प्रोग्राम देख रहा था, लोग समझ रहे थे कि अरशद शरीफ सिर्फ नून लीग के खिलाफ करता है, उसने PT के खिलाफ भी बहुत प्रोग्राम किए हुए हैं। अरशद शरीफ साहब की ट्वीट है ये, ज़रा यार प्लीज़ इसको ज़रा ब्लो अप करें, आई कांट सी। तो यार ग्रुप तो अब कहाँ खोलेंगे हम। तो ये है कि ये अपना उन्होंने इस हवाले से ही वाज आल्सो डूइंग समथिंग रिगार्डिंग दिस। देखिए तो ये मैं बता रहा हूँ इसके बारे में कादी साहब,
इन्होंने सबसे ज़्यादा माल बटोरा है। इन्होंने इश्तिहारी होकर सऊदी अरब में अरबों रुपए की लगाई। आज ये इमरान खान से मनी ट्रेल मांग रहे हैं। काश ये जो सहाफ़ी समेत, मुझ समेत, मैं भी इमरान खान से कहता हूँ भाई इसका हिसाब आना चाहिए। मैं फिर फ्लैट की मनी ट्रेल तो मांग रहे हैं उनसे, जिस फ्लैटों में अब बैठ के जाके राज्य के खाबे खा रहे हैं। अरशद शरीफ का प्रोग्राम था जिसमें उन्होंने मरियम के हवाले से बताया था मोहतरमा के कि 34 लाख में इन्होंने एक BMW ले ली थी। और भाईजान फिर मैंने जो कहा मिशेल ओबामा ने पैसे दिए थे तालीम के लिए, उसकी वजह से आज 100% तोशा खाना की दूध की नहर से सबसे ज्यादा शरीफ फैमिली फैज़याब हुआ। मैंने कहा चलो ये रिकॉर्ड आप वज़ीर-ए-आज़म नवाज शहबाज शरीफ है ना, उन्हें कहा 20 साल का रिकॉर्ड दे दे सारा। ये तो इसकी कीमत लग गई। इन्होंने जो तोहफे लिए उनकी तो कीमत ही नहीं लगी, अरबों के सिर्फ हजारों में लिए और कई इंदराज भी नहीं किया। क्यों नवाज शरीफ ने इस पर पाबंदी लगाई थी कि तोशा खाना ये कोई एटमी राज है जिस पर पाबंदी लगा दी कि पब्लिक तक नहीं इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए? भाई पब्लिक कर दो। अरे वतने अजीज इनका तोशा खाना था। भट्टी साहब छोड़े, क्या बातें करते हैं काजी साहब, इन्होंने 22 करोड़ अवाम को तोशा खाना में बेचा है। मैं कह रहा हूं इतने सच्चे हैं ना। यहां तो इसमें ये घड़ी इमरान को मिली, इसमें सच है, उसने बेच दी, ये भी सच है। और भाई या तो उसने चोरी की हो। सवाल मेरा भट्टी साहब और प्लीज एक सवाल, क्या उन लोगों को अब अहमकों की जन्नत से हिजरत नहीं कर जाना चाहिए जो समझते हैं कि इस किस्म के मुबैना स्कैंडल्स के जरिए इमरान की पॉपुलैरिटी को वो खत्म कर लेंगे? देखिए कादी साहब, वो बेचारे भी क्या करें, उन पे भी आप रहम खाएं। हाँ, उनकी ड्यूटी है, उन्होंने क्या करें? अमेरिका के गैर मुल्की PTI के मुताबिक साजिश की। एक साइफर आया, अभी तक डिकोड करके ओपन कर देना उसको। इतने सच्चे हैं, इतने खरे हैं, इतना माजी बेदाग है गिरेबान में। साइफर ओपन कर दे। 13 जमातों को बुलाया, उसकी हुकूमत गिराई। उसके ऊपर आपने 3 दर्जन से ज्यादा इमरान खान पर मुकदमा दर्ज करा दिए। इमरान खान पर काजी साहब तवज्जो चाहिए आपकी। मैं उस से रब्ते करने की कोशिश करता कर दिए। उस पर कातलाना हमला किया। उसे इलेक्शन कमीशन से नाअहल कराया, जहां पीपल्स पार्टी और नून लीग के दोनों के फाना फंडिंग के केस पड़े हैं। उसको भी अल्लाह का खौफ नहीं है उस चीफ इलेक्शन कमीशन। अच्छा, मैं एक मैसेज पढ़ दूं? जी प्लीज। सोफिया साहिबा का एक ट्वीट आया है, आई हैव अ सीरियस लाइफ थ्रेट फ्रॉम वांटेड क्रिमिनल। ये वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, कह रही हैं, उमर फारूक जहूर हु किडनैप्ड एंड स्मगल्ड माई बेबीज 12 years अगो ऑन सदफ एंड जुबैर फेक पेरेंटेज। ये उन्होंने फेक पेरेंटेज की। अच्छा, बोगस FIRs आर बीइंग लॉन्च्ड अगेंस्ट मी। ऑल फेक केसेस न्यूज़ अगेंस्ट मी आर डन टू डिप्राइव मी फ्राम माई बेबीज़, कि मेरे बच्चों को दूर रखा गया है। उनके मुताबिक ये जो है ये इन्होंने बच्चे किडनैप किए हैं इनके। दोबारा पढ़िएगा जरा, दोबारा। ये मोहतरम जिसे हीरो बना के दिखाया जा रहा है उमर फारूक, उसके बारे में उनकी साहब का अहलिया मोहतरमा का ट्वीट सुने किन लफ्ज से इस मौलाना साहब को पुकार रही है। आई हैव अ सीरियस लाइफ थ्रेट फ्रॉम वांटेड क्रिमिनल उमर फारूक। इधर रुक जाए, वांटेड क्रिमिनल उमर फारूक का क्या मतलब है उर्दू में? मेरी अंग्रेजी एक उनके मुताबिक ही मैं कड़ा कह रहा हूं। जेड़े क्या कहते हैं वांटेड को उर्दू में क्या कहते हैं? मतलूबा एक मुलजम जो है वो उसने मेरे बच्चे को किडनैप किया हुआ है। और ये बात मुझे मरहूम डॉक्टर रिजवान साहब ने भी बताई थी। और अभी जावेद चौधरी साहब का मैं सुन रहा था वीलॉग, जिसमें उन्होंने बताया कि इनका कोई यूरोप में भी किसी मुल्क में इनके भाइयों पर कादी साहब फ्रॉड का मुबैना तौर पर जेल में है बकौल उनके। अगर गल हुकूमत को ए आ गई है कि इमरान खान डैमेज करने लई, और नहीं एक थोड़ी तरमीम करो, अगर इमरान खान डैमेज करने लई ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਹੂਰ ਕੀ ना जनाब उमर फारूक जैसे खतरनाक मतलूब बंदे का सहारे की जरूरत पै गई है, तो अल्लाह का वास्ता जे इमरान खान को जाके माफी मांग लो, सीटा वंड लो। वो यार अगर जे ऐसी गद्दी खेलते आ गए हो कि इमरान खान की मकबूलियत को डगान लई एक ऐसा शख्स जिदे ते 101 उंगलियां उठ रही हैं, या तो आप साबित करें कि इमरान खान ने घड़ी किसी तरीके से खुदा ना खास्ता करप्शन में ली, कमीशन में ली, मेरी चीज़ है मैंने सेल कर दी। आगे वो आप 10,000 में बेचे, 10 लाख में बेचे। भाई मैंने अपना एक घर था वो सेल कर दिया, आगे उस मालिक की किस्मत उसको 10,000 में बेचे, 10 करोड़ में बेचे। क्या इमरान खान ने ये कैसे, मुझे समझ नहीं आ रही इस इमरान खान पे कीचड़ उछालने का असल जो मुद्दा है कि क्या इमरान खान ने वो घड़ी गैर कानूनी तरीके से हासिल की? मेरी जरा रहनुमाई फरमा दें साहब। पहली दफ़ा इस हट्टी को बंद होने के खदशात इमरान खान की वजह से हुए कि
वो सीरियसली उसने हाथ डाला। मकसूद चपड़ासी पे मैंने कभी प्रोग्राम नहीं किया, जो मारा गया बेचारा इस चक्कर में या मर गया वट एवर, लेकिन उस पर कभी कोई रिसर्च हुई? 35 रिसर्चर लगाए हैं, कोई चीज लब के ले यार, इमरान की कहिए इनकी बेबसी देख के मुझे बड़ी हंसी आ रही है। ख्याल में इन्हां दा साहब है नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, कहते ने कि अपना करैक्टर रहा कुछ भट्टी साहब एक खश्तियारियों से मुशावरत करते हैं आर्मी चीफ की, कीमतें नीचे लेके आए, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें, वेलफेयर स्टेट। ये इमरान खान पे गन उछालने की बजाय ना, मैं इनको एक आसान नुस्खा बता देता हूँ। अपना लूटा हुआ माल जो बैरून मुल्क है वो सारा दिया करो उसका, पाकिस्तान ले आए, अपने पाकिस्तान ले आए। ये शरीफ फैमिली और जरदारी दोनों के लिए मुफ्त है। अच्छा, इमरान खान साहब ने भी ट्वीट किया, वो कह रहे हैं कि जी मैं शरीफ साहब उमर फारूक साहब और मोहतरम शाहजेब खानजादा साहब जिस इदारे से हैं उन पर ये क्या है जी भट्टी साहब, मलका बरतानिया और मद्दर और इमारात में कानूनी चाराजोई का इरादा रखता हूँ, और हमें जो है कल जियो और खानजादा ने सरपरस्तों की मदद से एक मशहूर ज़माना धोखेबाज और आलमी सतह पर मतलूब मुजरम उन्होंने कहा है कि तराशी गई बेबुनियाद कहानी के ज़रिए मुझ पर बोहतान तराशी की। मैं अपने वकला से बात की है और मैं जियो खानजादा और धोखेबाज उनके मुताबिक के ख़िलाफ़ पाकिस्तान में भी नहीं, मुत्तहिदा अमारात में भी केस करूँगा। ये खान साहब की काजी साहब, जब अगर कोई लोड नहीं खान साहब नहीं, मेरे ख्याल में तो इमरान खान साहब की अपनी मर्जी है, ये पॉलिटिशियनों का अपना हक है, क्योंकि ये इस गंद में हाथ ना डालें। जब कोई इंसान कितना गिर जाए कि चोरी का सुराख लगाने के लिए उसे चोर की मदद चाहिए हो, फ्रॉडिये की, ओ यार आप यार ये ब्लो अप करेंगे तो पढ़ूंगा मैं, जांचेंगे बंदे को लगा लो दिया कर, जिसका करैक्टर अच्छा होवे। इल्जाम तो आप उसके जरिए लगवाएं जिसका खुद करैक्टर ठीक हो। और दूसरा, अच्छा मरियम साहब का इधर उधर की बात मत कर, रसीदें निकालो, घड़ी किसको बेची, नाम बताओ, पैसा पाकिस्तान कैसे मंगवाया वो बताओ, दूसरों को चोर कहने वाले पाकिस्तान का सबसे बड़ा चोर निकला। तो वाह, मान ली बड़ी साहब तुझे गल। देखें, मैं मानता कि जब मेरे वज़ीर आज़म ने असम्बली में खड़ा होता, ये है वो ज़राए जिनसे मैंने महफिल ख़रीदा, ये मरियम साहबा काबिल एहतराम वो है। लंदन तो क्या, पाकिस्तान में भी हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, इनसे सिर्फ इतनी गुजारिश है, ये इमरान खान साहब के बारे में जो मर्जी करें, महफिल फ्लैट के जिसमें अब भी रह रही हैं उसकी मनी ट्रेल आज ही दे दें। कादी साहब अब तो मांगना कोई इमरान खान को चैलेंज करके उसके साथ कोई मुकाबले में पाकिस्तान की अपनी पसंद की कॉन्स्टिट्यूएंसी में उसके खिलाफ इलेक्शन लड़ ले। भाईजान वो सारी उम्र इलेक्शन के आदी हैं कादी साहब, अब आप उनसे ज्यादती कर रहे हैं। एक इश्तिहारी मुलजम को आप प्रोटोकॉल से पासपोर्ट कोई बंदा अपना दे दें, कोई पासपोर्ट भी देते हैं। आप एक बंदे को 4 महीने से फर्दे जुर्म आयद नहीं होती, उसको वज़ीर आज़म भी बनवाते हैं। कितनी गैर मुल्की ताकतों का ईंधन लगा होगा, पाकिस्तान में किस किस ने जोर लगाया होगा, ये मौजे पाकिस्तान में होते हैं। तो भाई इमरान खान को शिकस्त देनी है तो दो, कानूनी तरीके से दो, आवाम में मकबूलियत बनाओ। इमरान खान बताएं 1 साल भी अपनी इलेक्शन मुहिम चलाता रहेगा, ये पागल है। इन्होंने अपनी इज्जत बढ़ानी है तो पेट्रोल की कीमत कम कर दें, आधी कर दें। हाँ, मैं तो कहता बिजली की कीमत, रोजमर्रा की अशिया की कीमत में इजाफा करें, लोगों को रिज्क देने के मौके करें, इंडस्ट्री चलाएं। ख्वाजा साहब छिछोरे हरकतों से कुछ नहीं होना। ख्वाजा आसिफ साहब क्या फरमा रहे हैं, जब देखते हैं। असल अमाउंट जो है इन्होंने क्या वसूल की थी, अब पता लगा है वो किस तरह वो जो है पाकिस्तान में आया पैसा। जो लोग इस सारी सेल में इन्वॉल्व थे, दे शुड बी प्रेजेंट इन पाकिस्तान, और वो पाकिस्तान में उनको आके जवाबदेह होना चाहिए कि उन्होंने इमरान खान के बिहाफ के ऊपर कितने पैसे वसूल किए, इमरान खान ने कितने पैसे वसूल किए। इमरान खान साहब को इस तरह बढ़के मारने से या इस तरह रिटेलिएट करने से, गाली गलोच करने से जो है सिलसिला खत्म नहीं होगा, और गवर्नमेंट इसको परसू करेगी इस सिलसिले को। मेरा मतलब एक पर्चा हो रहा है सर। देखिए, गवर्नमेंट को परसू करना चाहिए, ये वही है ना कामा जिनकी। अच्छा, मैं यही बता रहा था, यही है ना जो वजीर दफा भी थे और 2 नौकरियां भी कर रहे थे। कम से कम वो मनी ट्रेल बता दे जो वहां से तनख्वाह लेते नहीं, उसका बता दे कि वो कौन सा काम था। अब कादी साहब 6 माह से ये हुकूमत में कमो बेशतर, ये भी बार बार मिडल ईस्ट में जाते हैं भाग भाग के। इन्हें जितने तोहफे मिले, कोई एक खबर आई? इनसे पहले नवाज शरीफ 2013 से 18 तक रहे, कितने गिफ्ट मिले? अखलाकी जुर्रत करें, सबकी डिटेल दे दें। जनाब इमरान खान को इतने गिफ्ट मिले, उसने इतनों में लिए, हमें इतने मिले, हमने इतने में लिए, उससे पहले जरदारी साहब को इतने में लिए। फिर सच पूरा लाए ना।
सच अपनी मर्जी का नहीं होता, हकायक पूरे होते हैं, या सच होता है या झूठ होता है। ये नहीं होता कि आधा था आधा बेटे रहा। तो मेरा ख्याल है हुकूमत इस वक्त बुखलाहट का शिकार है। 13 जमातों से बुलाया गया। पहले यही ख्वाजा साहब हैं जिन्होंने लंदन से एक टीवी प्रोग्राम में कहा हम नवाज शरीफ से आर्मी चीफ की मशावरत के लिए आए हैं। अगले दिन उन्होंने कहा इसका वजूद ही नहीं है। तो इनकी बातों पे, तेरे बातों पे कहाँ तक मेरा दिल फरेब खाए, कोई कर ऐसा बहाना मेरी आस टूट जाए। काजी साहब मुझे तो अदब एहतराम के साथ इनसे कोई उम्मीदें ही नहीं है जो टूटेगी। बड़ी साहब प्रॉब्लम ये हुआ है कि खान साहब क्या डिलीवर करेंगे नहीं करेंगे ये वो जाने जवाब तारीख बताएगी, मगर उन्होंने कबाड़ा कर दिया सियासी तौर पर हमारा। ये बड़ा अजीब काम हुआ है। हमें 35 साल से ये वारदात हम देख रहे हैं जो सियासत के नाम पर इस मुल्क पर मुसल्लत थी। कैसे मीडिया ग्रुप्स में इनकी शख्सियात को तामीर किया गया, किस किस की ड्यूटियां लगीं। और यार हम भी इधर ही रहे हैं, साइड से चलते रहे हैं, बड़े लाइमलाइट में हम नहीं रहे। ज़ाहिर लाइमलाइट में आने के लिए जो काम करने पड़ते हैं। डॉक्टर लाल खान मैंने कहता होंदा सी हुण तक कामयाब बंदा मिल जाए तो यकीन हो जाता 2 नंबर। काजी साहब हमारे प्रोड्यूसर साहब बना रहे हैं 99 में इमरान खान ने पता नहीं कितने, नवाज शरीफ ने 4 गाड़ियाँ ली और पीनट से पैसे दिए। मैं सिर्फ ये चाहता हूं अगर इस हुकूमत का दामन साफ है, हो सकता कई जगह ये ठीक हो भाई। 20 साल तो साहब की स्टोरी थी ना यार, जिसकी भी थी सारी डिटेल दे दें, जिसने जो गिफ्ट लिए, इसमें क्या बुरी बात है बता दें। इसमें कोई बुरी बात है? मुझे बताएं, रिकॉर्ड इनके पास है, उसको बनाए सेक्रेटरी कैबिनेट को, उसे कहे ये सारी डिटेल। यार इतनी मेहनत करते हैं तो कोई बंदा ऐसा ले आया करें कि मतलब है कोई उसका माजी तो साफ हो। काजी साहब मतलब उमर फारूक साहब, मैं नहीं कहता कोई उनके, मगर उनके बारे में जो गुफ्तगू उनकी एहलिया कर रही हैं, जो मुझे डॉक्टर रिजवान साहब जो FIA के बहुत ही अपराइट अफसर थे, नहीं रहे, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, जो उन्होंने बताया है कोई बंदा ठीक बंदा लभदा नहीं लगता। मैं 2 नंबर बंदे का बकरा थी भट्टी साहब। यार काजी साहब मजा तब था ये 3.5 साल कोई बंदा इर्द गिर्द थोड़े एक नंबर भी है यार, और आपका वास्ता जी वजीर आजम रहा। ये कहते फलां कमीशन ने अरबों रुपए बनाए। प्राइम मिनिस्टर के एक साइन में अरबों खरबों रुपए का बजट होता है। अगर उसने हराम खाना किसी ने भी, तो उसे तोशा खाना की गिफ्टों पे नहीं इंसार करेगा। उनके तो एक इशारे पे अरबों रुपए आ जाएंगे। अच्छा चलो ये बता दें काजी साहब, मैं आपको मान जाता हूँ आपके मुस्लिम लीग नून में बहुत मरासम है, मेरे भी चंद लोगों से एहतराम का रिश्ता है। यार 3.5 साल में इमरान खान की एक प्रॉपर्टी बनाओ कि इमरान खान ने हुकूमत के दौरान बैरून मुल्क कोई प्रॉपर्टी बनाई, 2 फ्लैट लिए हो, 5 प्लाजे लिए हो, फिर तो मैं कहूँगा इमरान खान करप्ट है। मैं बुजदार की कभी उसे डिफेंड नहीं किया, ना करूँगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। इमरान खान का इनको चैलेंज है ना, पूरी नून लीग और पीपल्स पार्टी काबिल इत्तराम है। कारा साहब जो ही मंजूर हमारे जाती दोस्त हैं, इनसे इतनी बात है कि इमरान खान मान लिया कि हर तीसरे दिन उस पर कीचड़ उछाल रहे हो, किसी एक मुल्क में उसकी प्रॉपर्टी तो बता दो। अगर पैसे बनाए हैं उसने तो इनके बच्चों ने तो अरबों रुपये बनाए हैं। और अपनी लीडरशिप का भी ये हलफ दे दे कि नून लीग की लीडरशिप ने बाहर कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाई, कोई कारोबार नहीं कर रहे, कोई अरबों रुपए की जायदाद नहीं। और पीपल्स पार्टी वाले भी, मैं मान जाऊंगा काजी साहब, मैं इन्हें सलूट करूंगा। नहीं ये अब आपने मेरा काम कराना है काजी साहब। हमें दूसरी की आंख का तिनका और अपनी आंख का शेर नजर नहीं आता, दूसरी की आंख का तिनका नजर आ जाता है। नहीं काजी साहब ये बात माकूल नहीं है कि इमरान खान अगर करप्ट है तो खरबों रुपए का बजट था ना उनके पास, वजीर आजम रहे, उनकी प्रॉपर्टी बैरून मुल्क कुछ तो बननी चाहिए। एक ब्रेक लेनी है। मैं फिर इस दोहराता हूँ कि इमरान का मुकाबला सियासी तौर पर करें, माशी बेहतरी के साथ करें। ये खेल वारदात कहानियाँ, इससे कुछ नहीं होगा। उसने राजनीतिक से फिलहाल खींच लिया आपकी, पर यह है कहानी। और अगली कहानी अब क्या होगी, 20 नवंबर आ रहा है और ये बिल्कुल आसानी से गुजर जाएगा। और उस पर जो जितना शोर किया गया है बिल्कुल गलत था, और हमारे इदारों को मिलाइन करने की जो गलत कोशिश थी ये बंद होनी चाहिए। पहले ही हमारे पास खुश होने के लिए कुछ नहीं है यहाँ पे, तो खुदा रहा जो रह बच गया है उसको बचाएं। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, इस तैनाती के हवाले से अब खबरें ये भी आ रही हैं कि 1952 का जो एक्ट है, पाकिस्तान आर्मी एक्ट, उसमें तरमीम करने पर गौर कर रहे हैं और मुबैना तौर पर यह कहा जा रहा है कि वो प्राइम मिनिस्टर साहब, खैर वो चीफ एग्जीक्यूटिव है, उनका इख्तियार है कि वो किसी को भी काम कंटिन्यू करने का एक यानी वो कर सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ भट्टी साहब, इस सारी कत नज़र ज़िया-उल हक की अपॉइंटमेंट भुट्टो साहब ने की थी, परवेज़ मुशर्रफ साहब की अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर जनाब नवाज शरीफ साहब ने की थी।
यार मेरिट पे काम करो, अपराइट बंदा जो भी होता है ना, आप अगर उसको एक रखें, उसको ला कानून को मद्देनजर रख के आप चलते रहें, तो मेरे ख्याल में उसमें सबका भला होता है। काजी साहब, कुछ लोगों को आजकल बहुत ढील दी हुई है, वो जो मर्जी लिख लें, टीवी पे कह दें, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं। और कुछ लोग सच का 1% भी कहना चाहें तो उन्हें धमकियों के सिलसिले शुरू हो जाते हैं। अरशद शरीफ की शहादत के पीछे बहुत लंबी कहानी है और लम्हा व लम्हा कोई उससे आशना है। मैं इस पे कोई ज़्यादा बात नहीं करूंगा, ये मुतनाज़ा किया जा रहा है। एक अहम तरीन शख्सियत को बच गया है, नहीं जान के किया जा रहा है, एक साजिश के तहत किया जा रहा है, और वो 3 दिनों में 72 मैक्सिमम 4 दिनों में एक्सपोज होने वाली है। एक अहम तरीन शख्सियत को मिलने की कोशिश की गई कि जनाब हमें आपको, मैं आगे डिटेल नहीं पूछनी, हम आपको ये अहम जगह पे बिठा देते हैं, तो फलां बंदे से बात करना है। उसने कहा आपकी जुर्रत कैसे हुई मुझे ये बात करने की? मेरा काम नहीं है जाके बनूं। ठीक है, जो स्टैंड पे जाएगा, जो फैसला होगा, ठीक है। ये तो इतने छोटे लोग हैं। और कई दफ़ा काजी साहब बहुत बड़े ओहदों पे छोटे छोटे बोने लोग बैठ जाते हैं, बड़े बड़े छोटे, और कई दफ़ा बड़े बड़े दरवेश आदमी ऊपर पहुंच जाते हैं, लेकिन वो खुद को जाहिर नहीं करते। इसी तैनाती के सिलसिले में अहम तरीन शख्सियत से रब्ता किया गया, उसकी लंदन बात करवाने की कोशिश की गई। उसने कहा सॉरी, ये मेरी जॉब नहीं है, मैं ये काम नहीं करूंगा। काजी साहब ये देखें, अपनी एक बोटी के लिए जोर क्यों ला रहे हैं? इतने बड़े अदारे परेशानी क्या है? मुतनाज़ा बनाने की गनवानी साजिश पे इन्हें पूछना चाहिए, भाई एक आइन में तरीका है, समरी आया आप कर दें। आप अकेले अकेले को मिलते हो, तुझे तेरे पे मेहरबानी करते हैं, तुझे तेरी जो हफ्ता है लंबा कर देते हैं, तेरी उम्र बढ़ा देते हैं। उम्र बढ़ाने से मुराद होती है कि तेरी नौकरी का पीरियड बढ़ा देते हैं, तुझे इस सीट पे बिठा देते हैं। छोड़ो इन कामों में यार। जो आएगा एक अदारे का सरबराह आएगा, वो किसी का ज़ाती इम्प्लाई नहीं होगा। उसका मकसद, उसने 35 साल सर्विस की है पाकिस्तान की हिफाजत के लिए। उसने एक शख्स की खुशनुदी पर किसी ओहदे पे बैठने के लिए 35 साल सर्विस नहीं की। कोई भी होगा 35-30 साल, मैं तो कह रहा हूं जो मर्जी लगा दें, लगाएं। और इतने छोटे हैं, एक अहम शख्सियत को कहते हैं तेरी करा देते हैं। उन्हें क्या चलो आउट। आपकी जुर्रत कैसे हुई? ये मेरे मनसब को जेब नहीं देता। वो बड़े बड़े आला लोग बैठे हैं यकीनन, लेकिन हम कुछ खबर देते हैं, ओए ऐ क्यों किया, एनू ऑफेयर कर दो, एनू कट दो, पाकिस्तान च नहीं रहेगा, इतने पर्चे दे दो। तो आज मैं 1-2 अखबार पढ़ा था, मैं कह रहा था यार इन सबको इजाज़त है, जो चाहे मर्जी कर ले, चंद बंदों को ही महदूद करना है आपने। नहीं भट्टी साहब, मैं ये कहता हूँ कि मीडिया भी जाहिर है उसको चलें, हर कोई अपनी राय रखता है। आप कोई क्रेडिबल बंदा नहीं लभदा तुहानू? नहीं राय कोई जो इतना बड़ा बंदा ले आइए टीवी तक। मेरे से सारे ही जर्नलिस्ट अच्छे हैं, लेकिन मेरा एक मौक़िफ़ है, एक आदमी A to Z स्टोरी देता तो आप वो सच्ची है झूठी कुछ नहीं कहते। दूसरा बात करना चाहते हैं, ब्लो अप करें, ये क्या है, लीगल जुबान काटना चाहते हैं। ये वो खबर है ना कि वो एक लीगल क्या है भट्टी साहब, अब मतलब वो जो हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ना कि मजीद उसमें आर्मी एक्ट में चेंज करना चाहते हैं। देखें, आप किसी को भी एक्सटेंशन दे दें, एक फौजी से लेकर जर्नैल तक पॉलिसी ये है, उसको आर्मी रूल में जो लिखा है उसे फिर प्रमोशन नहीं दी जा सकती। मैं सूबेदार हूँ, मुझे आप 2 साल की एक्सटेंशन दे दें, मुझे आप प्रमोशन नहीं दे सकते। मैं कर्नल हूँ, मुझे 2 साल की एक्सटेंशन दे सकते हैं, पर मुझे ब्रिगेडियर नहीं बना सकते। ये मुझे आर्मी ऑफिसर नहायत रीज़नेबल क्रेडिबल लोग सारे ही हैं। तो मेरे ख्याल में जानबूझ के ये स्टोरियाँ ऐसी फीड कराई जा रही हैं कि एक बंदे को मुतनाज़ा करो, दूसरे को करो, तीसरे को करो, कर मेरी फौज को रहो, वो जालमो छोड़ दो ये गंदी खेल। तुमने रोज शातें हो रही हैं, तुमने वीडियो और ऑडियो से ब्लैकमेल किया, सहाफ़ियों को किया और सियासतदानों को किया। बड़ी आपने ना इस साफ सुथरे शफाफ अदारे में भी चले गए हो। दुखती रग पे हाथ रख दिए, गंदी वीडियोज आ रही हैं, अपॉइंटमेंट मेरी मर्जी की होगी, तुम्हारी मर्जी की होगी। ओए करने वाले काम करो यार,
समाज को सुधारो यार, निज़ाम को बदलो यार, लोगों की रोटी धंधे का बंदोबस्त करो यार। यार काजी साहब, यार आप भी कितना लोगों के आदमी हाथ चढ़ गया भट्टी साहब। आप चोरों को चौकीदार बना के कहते हैं घरों की हिफाजत हो। आप मुझे बताएं इमरान खान की हुकूमत का खात्मा कैसे हुआ? ये MQM और बाप तो इसके इत्तेहादी थे। सिंध हाउस में जो बोलियां लगी वो सबने देखा, कैसे हो गया? जिनको जेल में होना चाहिए था वो इक़्तिदार में आ गए। आपके खरबों रुपए के केस के मुकदमात ख़त्म हो गए नैब तरमीम के तहत। आपने एक बंदा था इमरान खान, मैं पूरी PTA की बात नहीं कर रहा, उसमें भी अच्छे लोग हैं, सद उमर है और बहुत सारे दोस्त हैं हमारे अच्छे, नून लीग में भी अच्छे हैं पीपल, लेकिन उसको डैमेज करने के लिए आप अदारे को डैमेज करने लग पड़े हैं काजी साहब। हर रोज़ नितनी छुदनी छोड़ देते हैं, फलां उसको मिल रहा है, फलां उसको मिल रहा है, फलां को कह रहे हैं फलां अहम ओहदे पर जो दूसरे सूबों जगह पे तैनात है, कभी उसके खिलाफ प्रोपोगंडा करा रहे हैं, कभी उसके खिलाफ। यार अच्छे लफ्ज़ों से आओ, तरमीम करनी है तो कर दो, किसी को भी लगाना। मेरे ख्याल में तो जितनी ये गंद और मुतनादा हो गया, इन्हें इस महीने के पहले वीक में कर देना चाहिए था ताकि ये चैप्टर क्लोज हो। नया आर्मी चीफ आए, अपनी पॉलिसी बनाए, बाहर आपके साथ राज ऐसा मुनाफक मुसाद CIA बैठी हैं, उनके असल काम हुआ है। उनके असल काम ये नहीं है कि आपकी हुकूमत को आगे चलाना या नहीं चलाना। एज ए अदारा तो उनकी अपनी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है। देखें ना, उनकी फौज की कोई मामूली थोड़ा है। वज़ीरिस्तान मैं जो और आपको कहना सी कभी भी ना जाइए, जहाँ जहाँ मौत है। तो ये उस अदारे के 5-6 टॉप अफसरों के बारे में जान के प्लांटेड स्टोरियाँ कराते हैं, ये उसका है, ये इसका है। भाई कोई किसी का नहीं, सारे मुल्क के हैं। आप इसको फौज को पुलिस ना बनाएं काजी साहब, इनसे ये एक मिन्नत करें खुदा के वास्ते, यार ना बनाएं। भट्टी साहब, वो जब बरतानिया का बादशाह अल्लाह को प्यारा होता है ना, तो कहते हैं किंग इज़ डेड, लॉन्ग लिव द किंग। जो नया, तो ये एक पाकिस्तान के पावर स्ट्रक्चर में अगर कोई बंदा तब्दीली ला सकता है तो सिर्फ वही हो सकता है जो अवाम के मसाइल हल करे, अवाम की ताकत उसके पीछे हो। ये जो रेशा दवानियाँ 6 शख्सियात नज़र आ रही हैं पाक फौज की, इनमें कोई भी साहब ऐसे नहीं जो शॉर्टकट से यहाँ आए हों, जिन्होंने सीधा ब्रिगेडियर से जंप लगा दी हो आर्मी चीफ पे। लेकिन भट्टी साहब, मेजर जनरल से डायरेक्ट लगा दी। ब्रेक पे जाना है, सियासत में जो शॉर्टकट लगा के आते हैं, तो बस फिर उन्हें बैसाखियाँ होती हैं और बैसाखियों के सारे चाहिए होते हैं। लेकिन इनमें से 6 में से एक बंदे को मैं कि काजी साहब सलाम करता हूँ, उसको मैसेज दिया गया फलां बंदे से मिलना है तो तुम पे, और मैं इस पे ब्रेक में रिफ्यूज कर दिया। वाह, सलाम करते हैं। मगर ये है, इमरान खान पता नहीं क्या करेगा। 1 नंबरी का 2 नंबरी को खतरा पैदा हो गया, सिर्फ खतरा, बाकी होना नहीं होना मुझे नहीं पता, लेकिन उस खतरे से कैसे निपटें, प्रोग्राम करेंगे। उमर फारूक साहब हमारी हेल्प करेंगे और खुदा दवास वकल की जाए। आगे बढ़ते हैं। इमरान खान साहब 1 साल का इंतज़ार करेंगे। मैं पहले भी कह चुका हूँ, उन्हें कोई जल्दी नहीं है, बड़े अच्छे अपने कार्ड खेल रहे हैं। IMF का प्रोग्राम खटाई में पड़ सकता है, अगर खटाई में ना भी पड़े तो हमें तो माशी जूते ही पड़ने हैं। बारह एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। भट्टी साहब, मेरे सामने एक अखबार है, बिजनेस रिकॉर्डर, क्रेडिबल पेपर है अंग्रेज़ी का, और बिजनेस और मईशत को रिपोर्ट करता है। उसकी स्टोरी है जिसकी हेडलाइन कहती है पाकिस्तान परसीव्ड डिफ़ॉल्ट रिस्क वर्सन्स ओइंग टू IMF अनसर्टेनिटी। अब इसमें ये CDS क्या है, या मैं किसी शकील बहसों में इस्तिलाहात में नहीं जाता, मगर वो कहते हैं कि इस रिस्क को जो है वो अब 75.5% हो गया, जो कल तक हम 65% कह रहे थे। और उसकी वजह ये है कि IMF ये कह रहा है कि अपनी ये इस महीने के आखिर में मीटिंग होनी है जिसकी डेट अभी तय नहीं हुई, और वो इसलिए तय नहीं हुई कि वो कहते हैं कि जो काम हमने कहे हैं वो जाके करो। और वो काम क्या है, जिसके बारे में हमने कल अर्ज़ किया था कि 800 अरब रुपए के आप जो है वो अवाम पर बोझ डालें तो फिर आगे बात चलेगी। तो वो महारत थी, बड़े माहिर थे। 35 साल में इमरान खान ने 3.5 साल में 75 साल की जन्नत जो बनाई थी हमने मिलजुल के, उसको बर्बाद कर दिया। चलें अब आप आ गए हैं, तो अब हुण भट्टी साहब अब किधर जाएं हम? भाई साहब, गुजारिश है, कुछ ज़राए कहते हैं दानिस्ता या गैर दानिस्ता, कुछ लोगों को इसलिए लाया गया कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह कभी ना करे इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट कराया जाए। ये एक रजीम चेंज का पार्ट 2 होगा। ये तो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। बहरहाल नहीं, थ्योरी लोग कह रहे हैं ना, मैं तो नहीं कह रहा। अब उन्होंने कह दिया कि जी वो हार ऐसे बिका, उसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है, मैंने अपनी राय दी है। तो उसको लाया गया जानबूझकर।
ये आजमा चुके हैं पहले से, 85 से आप इनको आजमा रहे हैं। काजी साहब ये फर्स्ट टाइम इनका टेन्योर नहीं है, पहले तो याद रखा जाए 85 में मोहतरम नवाज शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब बने थे गैर जमाती। उसके बाद अब इन्हें कुछ 10 पल्स मिली हैं जो इन्होंने मुख्तलिफ तरीक़ों से लिया। उन्होंने कहा इमरान खान को आप सियासी मैदान में शिकस्त नहीं दे सकते, ये तसव्वुर भी भूल जाए। उसके लिए ये 23 तक एक रिस्क लेंगे मुल्क के साथ, रिस्क मुल्क को मज़ीद मुतनाज़ा बनाएंगे कुछ अदारे को। हमारी दुआ है कि अल्लाह इनको नाकाम करे, क्योंकि उसमें मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। क्योंकि इमरान खान की मकबूलियत का ग्राफ इनसे नहीं गिर रहा। 13 जमातें मिल के और सकता है 25 को, मैं ये नहीं कन्फर्म नहीं कह रहा, खबर है, जब तक कन्फर्म नहीं होती है तो ज़्यादा ऐसा साहब कहते हैं पाकिस्तान की सियासत के फ्यूचर में प्रेडिक्शन करना जाहल मुतलक है, कहा ही नहीं जा सकता। एक वो कहते हैं ये शरीफ फैमिली एक दरख्त नहीं पूरे जंगल को पानी देती है, किससे किससे कहाँ काम लेना है। आप ही के प्रोग्राम में उन्होंने कहा काजी साहब हो सकता है इत्तेहादी भी छोड़ जाए, इतनी कंदर दराड़े पड़ गई, ये तो किसी ने जकड़ा हुआ है, इनके पल्ले कुछ नहीं है सिवाय कि इमरान खान को बदनाम करना है, इमरान खान की मकबूलियत कम करनी है। लेकिन भट्टी साहब ये जो काम इन्होंने किया था, अभी मैं इमरान खान साहब की तरफ आता हूँ, वो कहते हैं मैं 1 साल तक भी इंतजार करूँगा, और ये खबर हम दे चुके हैं यहाँ पे कि ही इज़ नॉट इन हरी। वो एक प्लान कर रहे हैं, और जिस तरह आपने परसों खबर दी थी कि इस दफ़ा जब वो आ रहे हैं तो कुछ वो चीज़ें जो पहले नहीं वो कर पाए वो करना चाह रहे हैं, और लीगल। और काजी साहब मैं एक बताऊं, रजीम चेंज साइफर के तहत हुकूमत चेंज कराने वाले भी पछता रहे हैं कि उन्हें अब पता चला है कि किसी और को भी दानिस्ता या गैर दानिस्ता इस्तेमाल कर दिया गया। इमरान खान में चंद दिन पहले बैकडोर आपते हुए इनकार करते हैं, उनका हक है, उन्हें यकीन दहानी कराई गई है कि इमरान साहब हमने मैक्सिमम सर्वे करा लिया गया, आपको सियासी तौर पर नुकसान नहीं करते, आने वाले दिनों में इसकी तलाफी की जाएगी। वो कैसे की जाती है वो आईनी होनी चाहिए। कुछ उन्होंने कहा है, कुछ मैं आपको सुनवा देता हूँ, सुनाएं जी। ये कहते हैं कि जनाब आप जल्दी क्यों है इलेक्शंस की, इंतजार कर लें साल की, हमें तो कोई मसला नहीं है। तहरीक इंसाफ को तो अल्लाह का फजल है, उसकी कोई खास करम है हमारे पे कि उसने अवाम के दिल हमारी तरफ मोड़ दिए हैं, तो वो तो साल के बाद भी इलेक्शन करें तो इंशाल्लाह जिस तरह बाई इलेक्शन में स्वीप किया था हम इलेक्शन भी जीत जाएंगे। ये तो इस वक्त हकीकत नजर आती है। अच्छा, इमरान खान की बात में से कौन सा झूठ है? ये मुनाफिकीन की निशानियों में मैं नहीं जाता। इमरान खान के तमाम लोगों ने रिजाइन दी है, क्यों नहीं तस्लीम कर रही है? 11 किए या 9 किए, जितने भी साजिश की, सबसे कमज़ोर तरीन इलाके देखे जहाँ इनको यकीन था कि इमरान खान को शिकस्त दे देंगे, उसने 13 जमातों को मुर्गा बना के मारा और कामयाब हो गया। यार अनबिलीवेबल। काजी साहब पल्ले नहीं तेला कर दी मेला मेला, किस मुंह से ये इलेक्शन में जाएंगे मुझे बताए ना। ये तो कह के आए थे इमरान खान नाड़ी है, तबाह कर दिया। इन्होंने जाके तबाही की जो दास्तान बनाई उसमें 32 करोड़ अवाम बह चुकी है। अब ये 22 करोड़ अवाम अब इनके कहने पे वापस नहीं होगी, इन्हें इलेक्शन में ही जाना होगा। आज जाए 6 महीने बाद जाए मुझे नहीं पता। हर साजिश इनकी इमरान खान को मकबूल करा रही है, मुझे समझ में नहीं आ रही। कहते हैं ना रब मेहरबान थे सब मेहरबान। तो कादी साहब इमरान खान आपको ठीक कह रहा है कि साल बाद और 100 गड्ढे भी खाएंगे 100 लितर भी खाएंगे, इन्हें कैंडिडेट नहीं मिलने। लाहौर है ना मकबूल तरीन किला, लाहौर के किसी हल्के में इलेक्शन करा लें, चलें, ये घोड़े का मैदान। कादी साहब साजिशें वो करता है जिसे अल्लाह पे यकीन ना और मेहनत ना करना, और हर साजिश का मुकाबला नेक नीयत होकर मेहनत करने से है। मैंने भट्टी साहब ये क्या, ये 2 नंबर खबरें हैं कि तादियों में फूट पड़ चुकी है या नहीं? मैं 100% कह रहा हूं, मेरी बात हुई है, लेकिन कुछ साफी के पास ऑफ द रिकॉर्ड इमानत होती है, साफी के पास। अच्छा नहीं, आप नाम ना बताएं, मगर उनके मसाइल क्या हैं? वो कह रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत ने हमें पहले दिन से चीट कर रही है, जब अदम एतमाद नून लीग नहीं लाना चाहती थी, इसकी जिम्मेदारी ली आसफ अली जरदारी साहब ने। मौलाना के तो पल्ले पहले भी कुछ नहीं था, आज भी कुछ नहीं है, उन्हीं के राब्ते थे। एक उनका बहुत करीबी दोस्त बड़ी अहम जगह पर है, उसने ब्रिज का रोल अदा किया। अब 3 जगह मेरी इतला के मुताबिक आसफ अली जरदारी को मौजूदा हुक्मरान कमिटमेंट करके चीट कर चुकी है, और वो सख्त इसलिए सीख पा हैं कि वो भी अब इलेक्शन में फिलहाल नहीं जाना चाहते। कम से कम सिंध की हुकूमत तो उनके पास है,
और वो ये भी नहीं चाहते इमरान खान के किसी सूरत में तीसरी ताकत हालात ख़राब करके मुल्क पर मुसल्लत हो, क्योंकि ये मुल्क मार चला लग गया तो ये मुल्क नाकाबिल तलाफी नुकसान। अच्छा भट्टी साहब, आलमी हल्के भी कहते हैं राब्ते में है इमरान खान साहब की, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट भी, हमारी भी इस्टेब्लिशमेंट जो है, और एक ज़ाहिर खौफ तो होता है 85-86 सीटों पर ये बैठे हुए हैं। काजी साहब उसकी वजह जरा सी इधर उधर हुआ तो काम खत्म। आलमी हल्के हो या लोकल हो, मुर्दा घोड़ा कोई नहीं ले जाता, क्योंकि घर से स्मेल आना शुरू हो जाती है, बदबू जिसे कहते हैं, बदबू। अब कुछ मुर्दा घोड़े हो चुके हैं, और दिसंबर तक वो आ सकता है निगरान सेटअप जिसकी ये फाइन चल रही है। मुझे नहीं पता, मैंने कहा मैं वो इत्तेजाद हसन सबको मानता हूँ कि वो रीड नहीं कर सकता, लेकिन प्रेडिक्ट नहीं कर हमारी जो इंफॉर्मेशन जितनी होती है एहतियात से छन्नी करके उसको देते हैं। मामला खासे संजीदगी से गौर किए जा रहे हैं, और जो भी मुल्क के ज़िम्मेदार हैं वो समझ रहे हैं कि इस हुकूमत से मुल्क को चलाना पॉसिबल नहीं लगता, क्योंकि ये आपस में एक नहीं है। एक घर में 2 आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं, कैसे मुमकिन होगा? अब फिर आप मुझे ज़रूर मरवाना चाह रहे हैं, मैंने आपका क्या बिगाड़ा? नहीं भट्टी साहब, एक बात तो है, जब ज़ाहिर है एक कहानी को आगे चलना है, तारीख आगे जाएगी, दिसंबर में क्या पोजीशन होती है, जनवरी में क्या पोजीशन होगी, खेल तो फिर खौफ तो दामनगीर रहता है ना। नहीं रहेगा। देखिए पिछले साल नवंबर में कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था शहबाज शरीफ 2022 में मुल्क का वज़ीर आज़म, 21 नवंबर में चले गए आप। गो के दिसंबर से पहले एक वो चीज़ पे फटा शुरू हो गया था, लेकिन हम उन बारीकियों में नहीं जाते। तो अगले 6 महीने का क्या 6 दिन का इधर कुछ नहीं पता, क्योंकि जो गनवानी साजिश ये कर रहे हैं ये पूरी नहीं होगी। मुझे अल्लाह पे यकीन है और अपने अदारों के कुछ लोगों पे यकीन है। उन्होंने 1-2 बंदों ने रिफ्यूज़ कर दी है, बड़ी पुरकशिश ऑफर, सॉरी नो मोर, इस पर डिस्कस ना करें हमारे साथ। वो अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए बेहतर करेगा। कभी तो पावर में आते हैं तो आप जो है वो जो सब इदारों को जो है वो एक सबड्यू करने की कोशिश करते हैं, पावर से बाहर होते हैं तो फिर उन्हें चौकों और चौराहों में उनका जिक्र करके उन्हें जो है एक उनका नाम जो है उसको ख़राब करने की कोशिश की जाती है। तो इस तरह तो काम नहीं होता। एक काम करें, सियासत में अगर आपने मकबूल होना है तो आवाम के मसाइल। कैसा मुझे एक सवाल आज आपसे, तो आप हैं तो खुद एक सवाल आपसे, ये मौजूदा हुकूमरान नवाज शरीफ साहब मोहतरम, मरियम साहिबा मोहतरम, मौलाना फजलुर रहमान, 18 के इलेक्शन पे धांधली के तमाम तर इल्ज़ाम इस्टेब्लिशमेंट पे लगाती थी, खलाई मखलूक पे, और 2 लोगों के नाम लेके इस्तीफे मांगती थी, 2 लोगों के। अब अचानक इनको उनमें से एक से हमदर्दी क्यों हो गई? क्या वजह लगती है? बज़ाहिर बादिउल नज़र में मैं और आप कोई बीच में थोड़ा बैठे होते हैं। मोहब्बतें परमानेंट नहीं है यहाँ पे। मैं आपको भाई एक तरफ तो कह रहे हो आरिफ हमीद भट्टी इस काबिल ही नहीं है, ये आज ही इस्तीफा दे साहब, और अब मुझे कह रहे मैं तेरी आंखों का तारा हूं। मैंने क्या किया तुम्हारे लिए? देखें, ये एक बात जो समझ नहीं आती ना, वो ये है कि हम एक बहुत बड़े बुरानी अहद में पूरी दुनिया एंटर होगी। भट्टी साहब, एलन वुड्स जैसे लोगों का कहना है कि ये जो ब्लैक डेथ हुई थी ना, जब एक ज़माने में जागीरदारी निज़ाम टूट के तो सरमायादारी आया था, तो उस किस्म का अहद तुलू हो रहा है। तो आर वी इक्वल टू दी ओकेजन्स जो हमारे ऊपर? भट्टी साहब, मैं प्रोग्राम क्लोजिंग कर रहा हूँ, आपने कोई बात करनी है आखिरी? नहीं, मैं करूँगा ब्रेक के बाद, प्रोग्राम के बाद। अब कल फिर बात करेंगे। बहरहाल जो हो हमारे लिए बेहतर हो। हालात मुश्किल हैं, मगर जो हमारे ऊपर हमारे हुक्मरान हैं कितनी अहलियत रखते हैं देखते हैं, आप भी देखें, और कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।